हर हर महादेव। भगवान शिव का स्वरूप जितना रहस्यमय है उतना ही रहस्यमय है उनके मस्तक पर स्थित तीसरी आँख। हमने भगवान शिव की तस्वीरों और मूर्तियों में देखा है कि उनकी दो सामान्य आँखों के बीच एक तीसरी आँख दिखाई देती है, लेकिन सवाल है, आखिर शिवजी की तीसरी आँख क्यों है? यह आँख कब खुलती है? इसके खुलते ही क्या होता है? क्या यह केवल क्रोध और विनाश का प्रतीक है? और सबसे बड़ा प्रश्न, कामदेव को भस्म करने वाली तीसरी आँख का वास्तविक रहस्य क्या है? आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव की तीसरी आँख से जुड़ी पौराणिक कथाओं, उसकी शक्ति, प्रतीकात्मक अर्थ और आध्यात्मिक रहस्य को विस्तार से समझेंगे। एक, भगवान शिव की तीसरी आँख कहाँ स्थित है? भगवान शिव की तीसरी आँख उनके माथे के मध्य, दोनों भौहों के बीच और थोड़ा ऊपर स्थित मानी जाती है। इसे संस्कृत में त्रिनेत्र या त्र्यंबक से भी जोड़ा जाता है। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता क्योंकि उनके 3 नेत्र माने जाते हैं। 2 नेत्र संसार की सामान्य दृष्टि का प्रतीक हैं, जबकि तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तीसरी आँख का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तीसरी आँख का अर्थ केवल यह नहीं है कि शिवजी के पास एक अतिरिक्त आँख है। इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। 2 आँखें बाहरी संसार को देखती हैं, लेकिन तीसरी आँख भीतर के सत्य को देखने का प्रतीक है। मनुष्य अपनी सामान्य आँखों से रूप, रंग और बाहरी संसार देखता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वह यह समझ सकता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य, क्या स्थायी है, क्या केवल मोह है, और उसके जीवन में अज्ञान कहाँ है। इसलिए शिव की तीसरी आँख को ज्ञान और चेतना के जागरण का प्रतीक माना जाता है। 3, क्या तीसरी आँख हमेशा खुली रहती है? पौराणिक चित्रण में शिवजी की तीसरी आँख सामान्यतः बंद या शांत अवस्था में दिखाई जाती है। इसका एक सुंदर प्रतीकात्मक अर्थ है। जब संसार सामान्य अवस्था में है, तब शिव शांत और ध्यानमग्न है, लेकिन जब अधर्म, अहंकार, अज्ञान या असंतुलन अपनी सीमा पार करता है, तब शिव का उग्र रूप प्रकट होता है। यही कारण है कि तीसरी आँख का खुलना अक्सर विनाशकारी शक्ति के जागरण से जोड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह विनाश केवल बाहरी विनाश नहीं है। यह अज्ञान, अहंकार, मोह और अधर्म के विनाश का भी प्रतीक है। 4, कामदेव और शिव की तीसरी आँख की प्रसिद्ध कथा। शिवजी की तीसरी आँख से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा कामदेव की है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरे वैराग्य और तप में चले गए। उधर देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। तारकासुर नामक असुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध शिवपुत्र द्वारा ही हो सकता है, लेकिन शिवजी संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन थे। देवताओं को लगा कि शिव और माता पार्वती का विवाह ही इस समस्या का समाधान बन सकता है। इसलिए उन्होंने कामदेव से शिवजी की तपस्या भंग करने का अनुरोध किया। 5, कामदेव ने शिवजी पर चलाया प्रेम बाण। कामदेव अपने धनुष और पुष्प बाणों के साथ शिवजी के पास पहुँचे। भगवान शिव गहन ध्यान में बैठे थे। कामदेव ने अवसर देखकर शिवजी पर प्रेम का बाण चला दिया। कथा के अनुसार शिवजी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से परिस्थिति को देखा और कामदेव की ओर दृष्टि की। तभी उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र खुला। उस तीसरे नेत्र से निकली अग्नि से कामदेव का शरीर भस्म हो गया। इसी कारण शिव की तीसरी आँख को अत्यंत प्रचंड शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 6, कामदेव के भस्म होने का वास्तविक संदेश। इस कथा को केवल एक चमत्कार की कहानी समझना अधूरा होगा। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत गहरा है। यह कथा बताती है कि जब विवेक और आत्मज्ञान जागृत होता है, तो मनुष्य के भीतर की अनियंत्रित वासनाएं और मोह कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए कामदेव का भस्म होना केवल प्रेम का विनाश नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह अनियंत्रित कामना पर आत्मसंयम की विजय का प्रतीक भी माना जाता है।
7 फिर कामदेव दोबारा कैसे जुड़े? कथा के आगे के प्रसंगों में कामदेव को अनंग कहा जाता है। अनंग का अर्थ है जिसका अंग या शरीर न हो। इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी बहुत सुंदर है। प्रेम और इच्छा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया, बल्कि उन्हें शरीर से परे और सूक्ष्म रूप में समझाया गया। यानी इच्छा का अस्तित्व रह सकता है, लेकिन मनुष्य को उसका दास नहीं बनना चाहिए। 8 तीसरी आंख और विनाश। भगवान शिव को संहार के देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन शिव का संहार केवल नकारात्मक अर्थ वाला विनाश नहीं है। हिंदू दर्शन में सृष्टि के चक्र में सृष्टि स्थिति संहार पुनः सृजन का विचार मिलता है। इस दृष्टि से शिव का संहार पुराने और अनावश्यक रूप के अंत तथा नए परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक भी हो सकता है। इसीलिए तीसरी आंख को परिवर्तन और पुनर्जागरण से भी जोड़ा जाता है। 9 तीसरी आंख और ज्ञान। भगवान शिव की तीसरी आंख का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है ज्ञान की आंख। जब मनुष्य केवल बाहरी रूप देखकर निर्णय नहीं करता और अपने भीतर के सत्य को पहचानने का प्रयास करता है, तो इसे आध्यात्मिक रूप से अंतर्दृष्टि का जागरण कहा जा सकता है। इसीलिए शिव की तीसरी आंख हमें संदेश देती है, बाहरी संसार को देखने के साथ अपने भीतर भी देखो। 10 तीसरी आंख और आज्ञा चक्र। योग परंपराओं में भौहों के मध्य का क्षेत्र आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है। इसे अंतर्दृष्टि, ध्यान और चेतना से संबंधित माना जाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि तीसरी आंख और आज्ञा चक्र को एक ही अवधारणा मानना शास्त्रों की सभी परंपराओं में समान नहीं है। आधुनिक आध्यात्मिक व्याख्याओं में दोनों को अक्सर एक दूसरे से जोड़ा जाता है। 11 क्या शिव की तीसरी आंख केवल क्रोध में खुलती है? यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि तीसरी आंख केवल क्रोध के कारण खुलती है। पौराणिक कथाओं में यह दिव्य शक्ति, ज्ञान और संहार से जुड़ी है। कामदेव की कथा में यह क्रोध और तप की शक्ति से जुड़ती है। वहीं आध्यात्मिक अर्थ में यह अज्ञान के विनाश और चेतना के जागरण का प्रतीक बन जाती है। इसलिए तीसरी आंख के 3 प्रमुख अर्थ समझे जा सकते हैं। ज्ञान विवेक विनाश, अर्थात जहाँ ज्ञान आता है वहाँ अज्ञान का विनाश होता है। 12 शिव को त्रिनेत्रधारी क्यों कहा जाता है? भगवान शिव के लिए त्रिनेत्र शब्द अत्यंत प्रसिद्ध है। 3 नेत्रों को विभिन्न परंपराओं में अलग अलग प्रतीकों से जोड़ा गया है। कहीं इन्हें सूर्य, चंद्र और अग्नि से जोड़ा जाता है, वहीं दूसरी व्याख्याओं में ये ज्ञान, शक्ति और चेतना जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए शिव का तीसरा नेत्र केवल एक शारीरिक अंग की कल्पना नहीं है, बल्कि शिव के सर्वज्ञ और दिव्य स्वरूप को दर्शाने वाला प्रतीक भी है। 13 तीसरी आंख से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख। भगवान शिव की तीसरी आंख हमें सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी चीजों को देखना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने भीतर भी देखना चाहिए। हमारे भीतर अहंकार है या विनम्रता, मोह है या विवेक, क्रोध है या शांति, अज्ञान है या ज्ञान। जब मनुष्य अपने भीतर की कमियों को पहचानता है, तब उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है। यही तीसरी आंख का सबसे सुंदर आध्यात्मिक संदेश माना जा सकता है। समापन। तो भक्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख केवल विनाश की आंख नहीं है, यह ज्ञान की आंख है, सत्य की आंख है और चेतना के जागरण का प्रतीक है। कामदेव की कथा हमें बताती है कि अनियंत्रित इच्छा पर विवेक की विजय हो सकती है, और शिव की तीसरी आंख हमें यह संदेश देती है कि जब ज्ञान की आंख खुलती है, तब अज्ञान का अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और वेदोरा चोर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।